गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे आज के इस व्लॉग में। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ और वो सारी बातें मैं चाहता हूँ आप लोग देखें, समझें और अपनी ही फैमिली और अपने बच्चों के साथ में शेयर करें। कल मैं डॉक्टर रिम्पी दोनों गए थे, कुछ डॉक्टर से मिले यहाँ लखीमपुर में। कुछ क्या ऑलमोस्ट 5 डॉक्टर से मिले हम लोग। यंग डॉक्टर्स थे, करीब 30-32 साल के होंगे और बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा पैशनेट। उनको देख कर के हम लोगों को, मुझे और रिम्पी को, अपना 20 साल पुराना दिन याद आ गया। तो जब हम वापस आए अपने घर पे, तो हमने अपने बेटे से, वैभव से, श्रीश से जब बताया कि हम लोग ऐसे यंग डॉक्टर से मिले और बहुत ज़्यादा भूखे हैं, वो लोग काम करने के लिए भूखे हैं, एम्बिशियस हैं, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। तो मैंने देखा कि वैभव का मुंह धीमे धीमे चेंज होने लगा। उसकी मम्मी उसको मोटिवेट कर रही थी कि तुम भी ऐसे ही मेहनती हो सकते हो, एम्बिशियस हो सकते हो, लेकिन उस चीज़ से वो थोड़ा थोड़ा डीमोटिवेटेड हो रहा था। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, जब भी हमको हमारे आसपास के लोग किसी से भी कंपेयर करते हैं, आप भी थोड़ा देखिएगा, जब आपका कंपैरिजन कोई करता है या आप खुद करते हैं अपना कंपैरिजन किसी के साथ में, तो ऐसे ही होता है। तो फिर मैंने कुछ अलग किया, लेकिन उसके पहले मैं वैभव से पूछूंगा कि आपको कैसा लगा वैभव, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे और उन डॉक्टर्स की तारीफ़ कर रहे थे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे को बड़ा लगा कि बड़ी मम्मी कहाँ चले गए थे फ़ोन, क्योंकि मैं बार बार कर रहा था खाना खाने के लिए, आप लोग फ़ोन उठा नहीं रहे थे। जब आया तो बड़ी मम्मी बता रही थी कि खूब पैशनेटली वो लोग काम कर रहे थे, ये सब बता रही थी। तो मुझे लग रहा था कि क्या पैशन होगा, जब काम अगर सर पे आके रखा हुआ है तो वही काम करेंगे। तो मेरे को यही लग रहा था इतना कौन सी बड़ी बात है। और बड़ी मम्मी एक बार दो बार भी नहीं, 4-5 बार बोल रही थी। तो ठीक है, हो गया, ख़त्म हो गया। फिर शाम में भी क्लास हो गई दोस्तों। फिर उसके बाद बड़ी मम्मी कह रही थी कि आज तो जब मैं गई उन लोग का पैशन देख करके मुझे तो एकदम मज़ा आ गया। तो मुझे बार बार लग रहा था कि आखिर हम लोग, बड़ी मम्मी पैशन बोल रही हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। वो लोग या तो मजदूरी कर रहे हैं या फिर पैशन कर रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। और वही मेरा इमोशंस भी हाई हो रहा था। मुझे लग रहा था कि एक ट्रेडिशनल काम, कन्वेंशनल काम में कोई पैशन वैशन नहीं होता है। उसमें पैसा कमाना है बस। तो बड़ी मम्मी बोल भी रही थी कि पैसों की भूख है उनके अंदर, पैसा तो मुझे भी कमाना है। लेकिन वही डीमोटिवेटेड फील हो रहा था। लेकिन दोपहर से बड़े बाबा भी यही बोल रहे थे कि वो लोग खूब मेहनत कर रहे हैं। फ़ोटोज़ भी दिखाई उन 2-3 डॉक्टर्स की। तो फिर उसके बाद बड़े पापा भी बोल रहे थे कि वो लोग खूब मेहनत करते हैं, पैशनेट हैं। फिर शाम जब हुई तो शाम में भी जब बड़ी मम्मी ने बोला ये चीज़, रिपीट किया, तो फिर बड़ा पापा ने मेरा चेहरा देखा, पता नहीं क्या किया। मुझे ये चीज़ बड़े पापा से सीखनी है जब मैं किसी से भी बात करता हूँ। ये कि जब मैंने फिर वही चीज़ बोली कि काम तो फिर भी ट्रेडिशनल कर रहे हैं ना, बेसिक वही काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा पैशन। और आगे जा कर के 10 साल में इतना दिमाग, जब क्या कहते हैं, अवेयर नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, तो फिर शराब, दारू, सिगरेट ये सब पियेंगे। तो फिर बड़े पापा बजाय कि अपना ओपिनियन रखने के, वो ये फोकस करने लग गए कि मैं मोटिवेट हो रहा हूँ कि नहीं। मतलब कि अब ये चीज़ मुझे सीखनी है, क्योंकि हम लोग वही बात करें में खुद को चेंज करने की बात करते हैं और सामने वाले को भी चेंज करने की बात करते हैं ना दोस्तों। तो मुझे भी लग रहा था कि बड़े पापा अपनी चीज़ थोपने की नहीं, जो उनको समझ में आई है उसको ठीक है, उसको साइड में रखे हैं, वो नहीं बोलने दे रहे हैं खुद को। क्योंकि हमने यही पढ़ा है ना कि जो चीज़ सबसे पहले दिमाग में आता है वो नहीं बोलने लग जाना है, जो चीज़ मैं करता हूँ वो नहीं करना है। और बड़े पापा क्या कर रहे थे दोस्तों, वो बार बार जो मुझे चीज़ सही लगती, जो चीज़ से मैं मोटिवेट होता, जो चीज़ से मुझे मेरा पैशन मिलता, पैशन भी नहीं, जो मेरा क्राफ्ट मिलता, उस पर बड़े पापा फोकस कर रहे थे। उस दिन मुझे याद है, श्रीश के लिए भी जब बड़े पापा फिज़िक्स छुड़वाने की बात हो रही थी कि श्रीश की फ़िज़िक्स केमिस्ट्री छुड़वानी है, तो जब श्रीश नहीं रहता था तो बड़े पापा मेरे से नॉर्मली बात करते थे कि श्रीश को पढ़ाई तो करनी है, कुछ तो करना ही है, सीरियसली बात करते थे। लेकिन जब श्रीश आता था तो बजाय जो चीज़ें उन्होंने मेरे से बात करी है वो करने के, जो चीज़ श्रीश को मोटिवेट करेगी वो करते थे बात। ये चीज़ मेरे को सीखनी है। अब मुझे आता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर जैसे बड़ी मम्मी, अब मैंने कल थोड़ी सी कोशिश करी लेकिन हो नहीं पाया मेरे से, मैंने फिर मजाक में टाल दिया। बड़ी मम्मी ने शेयर किया था कि अगर आपको अपना एलडीएल, मतलब कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो आप चिप्स और इन सब से खा करके आप अपना क्या कहते हैं, अपने आप को प्रोन टू हार्ट अटैक करते हैं दोस्तों, तो बड़ी मम्मी ने बताया अगर उस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है उसको अगर ख़त्म करना है तो ये सब घोल लो। और मैं बड़ा बायस्ड हूँ इन चीज़ों को लेकर के कि आयुर्वेदा और ये सब बकवास होता है, फालतू है। मैं जो चीज़ तुरंत बोलनी चाहिए वो बोल दिया कि आयुर्वेदा ख़राब है, होम्योपैथ की चीज़ें ख़राब हैं, तुरंत फट से बोल दिया, जो कि नहीं बोलना चाहिए था। और मैंने एक दो और डॉक्टर्स के बारे में बोला कि उन लोग को भी बहुत अकल है नहीं, तुरंत हर चीज़ को लेकर के अपना ओपिनियन बना लेते हैं
कि अरे अच्छा होगा। लेकिन फिर बड़ापा ने कहा, मजाक में कहा कि आप तो अपना इन जो डॉक्टर लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुके हैं, जिन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई करी है, आप तो अभी उधर क्वालिफाइड हुए नहीं हैं। तो फिर मुझे लगा बात तो सही है। बड़ी मम्मी ने MBBS MD करी है, जिन 2 डॉक्टर्स को और बोला मैंने वो भी MBBS MD कर चुके हैं। तो मेरे को तो इसकी बहुत आइडिया है नहीं ना। तो जो पहले दिमाग में आ रहा था वो बोल देने के बजाय दोस्तों मुझे चुप रहना चाहिए था, और मेरे को कोशिश करना चाहिए था कि अगर बड़ी मम्मी मोटिवेट हो रही हैं उस ईसब घोल को खाने के लिए तो खाएं भाई, क्या दिक्कत है। मुझे याद है लास्ट टाइम जब क्या कहते हैं, एक बड़ा ऐड चला था, बड़े बड़े बाल आपको अगर उगाने हैं तो एक कोई तेल वेल मिलता है, बैंगलोर की तरफ का कोई था, तो बड़ी मम्मी इसको यूज़ कर रही थी, आदिवासी तेल। तो बड़ा आपा ने बहुत कुछ रिएक्शन नहीं दिया। वो कह रहे थे बदबू आ रही है, बस ठीक है तुम्हें ट्राई करना है करो, अगर काम करते तो अच्छी बात है। तो बजाय कि अरे ये तो भाई घोल मिलाया है, बदबू है, बेकार है, इसको हटाओ, इसके बजाय बड़ा आपा ने ये बोला था कि भैया अगर हेल्प करेगा तो अच्छी चीज़ है, बाल किसको नहीं चाहिए, लगा लो। दोस्तों मुझे लगता है, शायद अभी मेरे बच्चों को पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं AI हूँ, क्योंकि मैं जानवरों की तरह रिएक्ट नहीं करता हूँ। मैं हर चीज़ को एनालाइज करता हूँ, कंप्यूट करता हूँ। नहीं, मुझे लगता है दोस्तों, जिस दिन मुझे ज़ुनुगा मिली थी तो ऐसा है जैसे कार को चला रहे हैं आप और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आपको पता नहीं है, क्लच नहीं पता, तो आप जितनी बार भी गियर चेंज करने की कोशिश करें उतनी बार आपको मुश्किल हो रही है। लेकिन अचानक से किसी ने बता दिया ये क्लच है, तो आप क्लच दबाते हैं, खट से गियर चेंज कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे दिमाग के अंदर में इमोशन में से हट करके सही चीज़ को सोच पाने के लिए आपको एक गियर बदलना पड़ता है, इमोशन से हट करके इंटेलिजेंस में आना पड़ता है, और उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और मुझे लगता है मैंने कई सालों तक अब प्रैक्टिस किया है कि जब भी कहीं पर कोई बहुत डरावनी चीज़ होती है बाहर भी, तो फिर मैं पहले वेट करता हूँ। मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, जो होना है बुरे से बुरा होना है हो लो, और अगर नहीं होता है फिर मेरा इमोशन से हट करके इंटेलिजेंस पे चीज़ें आ जाती हैं। और ये अब इतना रिफ्लेक्स हो गया है कि अगर कोई मेरे सामने कुछ भी बोल रहा है और वो पूरी तरह से मेरे अगेंस्ट है, तब भी मैं अंदर अंदर में इमोशन से इंटेलिजेंस में आकर के उसके बाद बात करता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को इसलिए बोला कि मैं AI हूँ, क्योंकि AI का सबसे बड़ा फीचर क्या है, जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है तो खटाखट वो सीखना शुरू करता है, बजाय कि पहले उलट दूँ कि मेरे हिसाब से क्या सही है। और दोस्तों AI भी हेलुसिनेट करता है, मतलब उसके भी ओपिनियंस बनते हैं, लेकिन वो ज़्यादा फोकस्ड होता है इस चीज़ पर कि मैं क्या सीख सकता हूँ। इसलिए मैं अपने बच्चों को ये बोलता हूँ कि अगर कोई अच्छा टीचर ऐसा मिलता है जो आपको मोटिवेट करे सही तरीके से, जैसे अगर मान लो मैं आपको अच्छा टीचर लगता हूँ और मैं आपको सही तरीके से मोटिवेट करता हूँ तो किस्मत की बात है। लेकिन आपके आसपास में हर कोई टीचर ही है। पुरानी फिल्में आती थी जहाँ पर सांप, बंदर और पता नहीं कौन कौन जानवरों को देख करके लोग मार्शल आर्ट सीखते थे, कुंफू एंड शाओलिन चेंबर्स और पता नहीं कहाँ कहाँ पर। तो वो सब जानवर वहीं जंगल में रह कर सीखे हैं, आसपास की चीज़ों सीखे हैं। कोई उनको कॉलेज भी तो डाला नहीं गया था जाकर मार्शल आर्ट सीख लो, उनसे हमने सीखा है। तो अगर हमारे भी आसपास में चीज़ें हो रही हैं और वो हमारे खिलाफ हो रही हैं, इसका मतलब मुझे सर्वाइवल के लिए कुछ न कुछ उसमें सीखने को है। प्लस मुझे तो लगता है कि MI एक अलग ही लेवल की रिसर्च है जो सबसे मुश्किल लोगों के लिए बनाई गई थी, एडिक्ट्स के लिए। और जो आदमी ये नहीं मानता है कि मुझे मेरे थॉट्स का एडिक्शन है, रिपीटेड सेम ओपिनियंस का एडिक्शन है, उसके लिए MI प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। और जिसको ये लगता है कि नहीं यार मुझे थॉट्स का एडिक्शन है, उसके लिए MI ऐसा लगेगा जैसे नया गैजेट आ गया है, एक नया फ़ोन आ गया, नया मशीन आ गई और उससे आपको खेलने का मन करेगा। बचपन में पापा लाए थे दूरबीन, फिर उससे हम लोग आँखों में लगा के पड़ोस वाले के घर के अंदर देखते थे। कुछ था नहीं देखने को, फिर भी देखते थे। हमारे घर में टीवी चल रही है, लेकिन हमको पड़ोस वाले के घर में टीवी में क्या चल रहा है वो देखना है। तो ऐसे ही आपके MI के थ्रू आप अपने दिमाग के अंदर में झांक सकते हैं कि क्या चल रहा है और कैसे उसको चेंज करें। तो दोस्तों आज मुझे यही बात करनी थी आप लोगों से कि किस तरह से तुरंत अपना ओपिनियन शेयर मत करिए। इवन अभी भी आप कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस लिखेंगे, पर थोड़ा सा सोचिएगा और उसके बाद लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं कल नए व्लॉग में।